नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में छिपाए गए कुछ उन खजानों के बारे में जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। दोस्तों, प्राचीन काल में भारत ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश था जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जिनकी नदियों से और मिट्टी से सोना उगलती थी। और वह नदियां आज भी हमारे भारत की प्रमुख नदियां बनी हुई हैं और आज भी उन नदियों में से सोने निकलते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन भारत में सोने के पहाड़ भी हुआ करते थे, लेकिन बीतते वक्त के साथ भारत के कई अलग अलग राजाओं ने अपनी अपनी राज्यों में राज किया और सोने को नदियों और चट्टानों से निकलवा करके अपने खजाने के रूप में रखवाया। लेकिन कई विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के कई खजानों को लूट कर लेकर चले गए। लेकिन प्राचीन भारत में कुछ खजाने इतनी गहराई में दबा दिए गए थे जिन्हें लूट पाना बहुत ही मुश्किल भरा काम था। जिनमें से कुछ खजाने ऐसे भी थे जिन्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पहाड़ और गुफाओं में छुपा दिया गया था। और आज हम उन्हीं खोए हुए 5 खजानों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। नंबर 1 पर आता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित इस मंदिर के तहखानों में अरबों रुपए का खजाना छुपाया हुआ था। इस मंदिर के तहखानों में 7 दरवाजे लगे हुए थे, जिनमें से 6 दरवाजों को खोला जा चुका है और इन 6 दरवाजों को खोलने के बाद अरबों रुपए का खजाना निकला हुआ था। लेकिन 7वें दरवाजे को जिसने भी आज तक खोलने की कोशिश की उसकी मौत हो गई। इसीलिए पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए भारत सरकार ने भी बैन लगा रखा है। नंबर 2 पर आता है राजा राव राम बख्श का खजाना। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में राजा राव राम बख्श के किले में खजाना छुपे होने की मान्यता बताई जाती है। दरअसल राजा राव राम बख्श के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके किले में अरबों रुपए के खजाने छुपाए गए थे, जिनमें से आज तक सिर्फ 2% खजाने को भी नहीं निकाला गया है। नंबर 3 पर आता है कृष्णा नदी का खजाना। दरअसल आंध्र प्रदेश में बहने वाली कृष्णा नदी के तल में प्राचीन खजाना छुपे होने की कहानियां प्रचलित होती हैं और यहाँ तक कि भारत के लोगों को कृष्णा नदी में खजाना छुपे होने का सबूत भी मिल चुका है, क्योंकि प्राचीन काल में कई हजार वर्षों से लेकर आज तक कृष्णा नदी में सोने और हीरे का भंडार पाया गया है। नंबर 4 पर आता है सोनभद्र का खजाना। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पहाड़ियों के अंदर खजाना छुपे होने की आशंका जताई जाती है और इस बात की भली भांति सबूत भी पाया जाता है, क्योंकि मुगल लोग जब भारत पर आक्रमण किए तब सोनभद्र की पहाड़ियों में भारी मात्रा में खजाने पाए गए थे। नंबर 5 पर आता है पाताल भुवनेश्वर गुफा का खजाना। उत्तराखंड की इस गुफा में प्राचीन खजाना छुपे होने की कई कहानियां बताई जाती हैं और ऐसा भी कहा जाता है पाताल भुवनेश्वर में जो भी जाता है उसे चारों धाम के पुण्य और दर्शन मिल जाते हैं। यानी पाताल भुवनेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ के दर्शन यहीं से हो जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि पाताल लोक के सारे खजाने इस मंदिर के नीचे दबाए गए हैं और जो भगवान शिव का सच्चा भक्त होगा सिर्फ वही इस मंदिर के नीचे से खजाने को निकाल सकता है। और अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, फिर मिलती है किसी नेक्स्ट टॉपिक और इससे बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए जय।